सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम कल जो हमारा वीडियो था महावीर स्वामी के बारे में और जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, ये उसी कड़ी का दूसरा भाग है। कल हमने जैन धर्म के 5 महाव्रतों की चर्चा की थी। उसमें हमने सबसे पहले अहिंसा के बारे में पढ़ा था और ये समझा था कि अहिंसा का पालन है वो 5 समितियों के पालन से ही संभव है। अहिंसा का पूर्ण पालन करने के लिए हमें 5 समितियों का पालन करना होगा और वो 5 समितियां जो हमने पढ़ी थी वो थी ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति और व्युत्सर्ग समिति। ईरिया समिति का मतलब था कि संयम से चलना ताकि मार्ग में जो कीट पतंगे हैं उनके कुचलने से कोई हिंसा न हो जाए। भाषा समिति से तात्पर्य है कि संयम से बोलना ताकि कटु वचन से किसी को कष्ट न पहुँचे। ऐषणा समिति से तात्पर्य है संयम से भोजन ग्रहण करना जिससे किसी प्रकार भी कीड़े मकोड़ों की हत्या न हो सके। चौथी समिति आदान निक्षेप समिति। आदान निक्षेप समिति से तात्पर्य है किसी वस्तु को उठाने और रखने के समय विशेष सावधानी बरतना जिससे जीव को कष्ट न पहुँचे, जीव की हत्या न हो जाए। अंतिम और 5वीं समिति थी व्युत्सर्ग समिति। व्युत्सर्ग समिति से तात्पर्य है कि मलमूत्र का त्याग ऐसे स्थान पर करना जहाँ किसी जीव की हिंसा होने की आशंका न रहे। तो इन 5 समितियों का पालन करके हम अहिंसा के पूर्ण पालन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, ऐसा जैन धर्म और महावीर स्वामी की शिक्षाओं में उल्लेख है। तो 5 महाव्रत जो हैं उनका जो दूसरा महाव्रत है वो है सत्य। सत्य यदि 2 शब्दों में हम कहना चाहें तो असत्य का परित्याग है। अब असत्य का परित्याग किस प्रकार, कौन से आचरणों को हम अपनाएं कि असत्य है उसका परित्याग हो जाए या जो सत्य है उसका हम पालन कर सकें। तो जैसे सत्य का पालन करने के लिए हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए, क्रोध आने पर भी शांत रहना चाहिए, लोभ होने पर हमें मौन रहना चाहिए, हंसी में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और भय होने पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन बातों का पालन करके हम महाव्रत के जो दूसरा महाव्रत है, 5 महाव्रत में दूसरा जो महाव्रत है सत्य, उसका पालन किया जा सकता है। अब जो 5 महाव्रतों में तीसरा महाव्रत है ऐस्तेय, शाब्दिक अर्थ चोरी नहीं करना, चोरी का निषेध। अब चोरी किस प्रकार की, किसी वस्तु को चुरा लेना ही चोरी नहीं है, चोरी का एक विस्तृत अर्थ है। जैसे बिना किसी की अनुमति के उसकी कोई भी वस्तु नहीं लेना, बिना आज्ञा किसी के घर में प्रवेश नहीं करना, गुरु की आज्ञा के बिना भिक्षा में प्राप्त अन्न को ग्रहण नहीं करना, बिना अनुमति के किसी के घर में निवास न करना, यदि किसी के घर में रहना हो तो बिना उसकी आज्ञा के उसकी किसी भी वस्तु का उपयोग न करना। ये ऐस्तेय के अंतर्गत आने वाली बातें हैं। तो 5 महाव्रतों में जो चौथा महाव्रत है अपरिग्रह है, उसको यदि हम शाब्दिक रूप से देखें तो उससे तात्पर्य है कि जैसे विषयासक्ति का त्याग। अपरिग्रह मतलब विषयासक्ति, मतलब धन संचय का त्याग करेंगे, क्योंकि धन के संचय से मोह और आसक्ति का जन्म होता है। इसलिए जैन धर्म में किसी भी प्रकार की संपत्ति को एकत्रित करने पर जोर नहीं दिया गया है। इसका कारण ये है क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है और मोह और आसक्ति से फिर मनुष्य है वो जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। इसलिए जो चौथा महाव्रत है वो है अपरिग्रह है।
पांचवा महाव्रत जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ, उन्होंने इस पर बल नहीं दिया था और महावीर स्वामी ने इस पर बल दिया था। अब ब्रह्मचर्य है, उसका यदि हम सामान्य अर्थ देखें तो ब्रह्मचर्य है वो क्या है? ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके वासनाओं और कामनाओं का परित्याग करना है, ब्रह्म का पालन करना है। अब जो जैन भिक्षु भिक्षुणी है वो ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार कर सकते हैं? वो किन बातों का पालन करें कि मतलब ब्रह्मचर्य का पालन हो सके? इसके लिए भिक्षु क्या निर्देश दिए गए थे? जैसे अपन ने पहले वीडियो में जो एक जैन साहित्य के बारे में पढ़ा था, आचरांग सूत्र, जिसमें जैन भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम और विधि निषेधों का उल्लेख था, तो उसमें ब्रह्मचर्य के लिए क्या बताया गया है कि किसी स्त्री से बातें नहीं, जो भिक्षु है उसको किसी स्त्री से बातें नहीं करनी है, किसी स्त्री को देखना भी नहीं है, किसी स्त्री के संसर्ग यानी उसके साथ मेलजोल की बात भी कभी नहीं सोचनी है, शुद्ध एवं अल्प भोजन ग्रहण करना है और ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं जाना है जहाँ पर कोई स्त्री है वो अकेली रहती हो। तो ये जो पंच महाव्रत हैं ये हैं जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि महावीर स्वामी ने गृहस्थों के लिए भी इन जो ये व्रत हैं इनको सरल ढंग से पालन करने का उन्होंने विधान प्रस्तुत किया था और इसी कारण गृहस्थ जीवन के संबंध में इन पंच महाव्रतों को पंच अणुव्रत कहा जाता है। अणुव्रत शब्द आते ही है, अणुव्रत शब्द जब अपन यूज करेंगे महाव्रत की जगह तो उसका सीधा सा अर्थ हो गया कि उसमें इन जो व्रत हैं इनके पालन में अति और कठोरता का अभाव आ जाएगा। अणुव्रत नाम होते ही, महाव्रत नाम होते ही उनमें अति और कठोरता का पालन करना है, यानी इन जो नियम हैं उनको कठोरता से पालन करना है। लेकिन अणुव्रत का